Hi guys, we are going to start with a very important topic of organon of medicine. Okay, so drug proving, very important part of the first year syllabus. Okay, it will be the lecture will be in two parts. Okay, and mainly the procedure कैसा रहेगा? I'll be starting to teach from नागेंद्र बाबू. नागेंद्र बाबू से मैं पढ़ाऊँगा. ओके, देन आई विल बी हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा. आईएमपी पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करते जाऊंगा, तो आपको वही सब याद करना है, एग्जाम में वही सब लिखना है. देन आई विल बी शेयरिंग आईएमपी क्वेश्चंस ऑल्सो. आईएमपी क्वेश्चंस ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग. तो जो क्वेश्चंस होगा उसका आंसर मैं मार्क करूंगा और समझा दूंगा, देन वही पढ़ना है. वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो फिफ्थ एंड सिक्स एडिशन है उसका लेक्चर अलग आएगा, बट for theory purposes, this Nagendra Babu is, I think, enough for fast revision of the drug proving. Okay, तो हम start करेंगे and take your Nagendra Babu book. Okay, if you don't have PDF, it's okay. I'll provide in the Telegram, or I'll just provide the notes. You can use it and just memorize the highlighted points. Okay. We are going to start with drug proving. Very important part of the first year syllabus. At least 10 to 20 marks might come from here. Okay. ओके, और ये बुक जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे एफोरिज्म वाइज अच्छे से. क्योंकि एग्जाम है तो इट वोंट बी वेरी वाइज टू स्टडी फ्रॉम हियर सिंस हमको आंसर बनाना है. ओके, सो ड्रग प्रूविंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट. एग्जाम रेडी नोट्स जैसे हाईलाइट करूँगा वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. टेलीग्राम इज होमियो विथ मृन्मय. ओके, दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप. जस्ट टाइप देयर Homeo with Mrinmoy. Okay, now we'll be starting with the drug proving. Okay, so drug proving. देखिए, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन आपको पता है क्या होता है. एक हम लोग का फिलोसफी बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ होम्योपैथी. तो ड्रग प्रूविंग क्या होता है इन होम्योपैथी टू क्योर अ पेशेंट वी नीड ड्रग्स का मतलब क्या होता है? मेडिसिन पकड़ लो, वी नीड ड्रग्स. सो ये जो ड्रग्स है, होम्योपैथी का तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग होता है ना. जो एलोपैथी में क्या होता है, तुमको डायरिया हुआ है तो डायरिया का मेडिसिन दे दिया, डायरिया रोकने का मेडिसिन दे दिया. बट होम्योपैथी इज वेरी मच डिफरेंट. हाँ, इधर ड्रग्स को प्रूव करना पड़ेगा टू नो देयर इफेक्ट्स. जैसे हम मेटीरिया मेडिका जो पढ़ते हैं ना, मेटीरिया मेडिका जैसे पढ़ लिया आपने, बेलाडोना पढ़ लिया आपने, जेल्सीमियम पढ़ लिया, हाँ, आपने ओरामेटेलिकम पढ़ लिया. तो ये सब जो ड्रग्स है इसका जो एक्शन है वो कैसे पता चला, हैनीमैन को कैसे पता चला? दिस इज बाय डूइंग ड्रग प्रूविंग का मतलब क्या होता है? ये जो बेलाडोना है, जो प्लांट है, बेलाडोना का जो प्लांट है उसको हैनीमैन सर ने, डॉक्टर हैनीमैन ने क्या पोटेंटाइज करके ही मेड द मेडिसिन्स. ही पर्टिकुलर डोज दिया है, पर्टिकुलर डायरेक्शंस आर देयर, ओके, इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर द ड्रग. सो ड्रग प्रूविंग से क्या हुआ? Drug proving से basically we know the pathogenic effects of the drugs. We will study in this in detail. Just introduction part. Pathogenic effects of the drug. कि medicine काम क्या करेगा? जैसे बेलाडोना है, बेलाडोना जैसे कंजेशन प्रोड्यूस करता है, हेडेक करता है, रेडनेस करता है या वायलेंट मैनिया करता है. वो पता कैसे चला? This we get to know by drug proving only. इसको हैनीमैन ने बोला है सेकेंड पॉइंट ऑफ बिजनेस. आगे पढ़ेंगे, बट ये याद रखना वर्ड, सेकेंड पॉइंट ऑफ बिजनेस याद रखा है. ओके, तो थर्ड पॉइंट इज वर्ड, जैसे द मेटीरिया मेडिका जो बना है, एवरीथिंग इज ड्यू टू ड्रग प्रूविंग ओनली. विदाउट ड्रग प्रूविंग हमको मेटीरिया मेडिका मिलेगा ही नहीं.
Okay, all the effects of the drugs, the toxicological effects of the drugs, the pathogenic effects of the drugs, okay, everything was due to drug proving. Drug proving का मतलब है ड्रग का प्रूविंग, ड्रग को टेस्ट करना. हाँ, कोई मेडिसिन लिया आपने बनाया, जैसे आपको कोई भी मेडिसिन मिल गया, घास मिल गया, उसको आपने पोटेंटाइज किया, वो फार्मेसी में पढ़ेंगे पोटेंटाइजेशन क्या होता है. उसको आपने मेडिसिन टाइप में बनाया होम्योपैथी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग. तो इफ यू वांट टू नो इट्स इफेक्ट्स, वी हैव टू डू ड्रग प्रूविंग. एंड बेसिकली ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स. तो हैनीमैन ने एक प्रोसीजर दिया है, एक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिया है, एक इंट्रोडक्शन दिया है, टाइप्स दिया है, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस ड्रग प्रूविंग. तो ये एक डायरेक्शन है कि हाउ टू प्रूव ए ड्रग या हाउ टू प्रोड्यूस ए न्यू मेडिसिन. हो गया. फॉर एग्जाम्पल ड्रग प्रूविंग वही है. दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड इट इज हैनीमैन, डॉक्टर हैनीमैन एक्सप्लेन दिस इन एफोरिज्म 105 टू एफोरिज्म 145. ओके, सो ड्रग प्रूविंग द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जो मेटीरिया मेडिका पढ़ते हैं उसका बेसिस ही है ड्रग प्रूविंग. विदाउट ड्रग प्रूविंग हमको पता ही नहीं चलता कि ये मेडिसिन ऐसा काम करेगा, ये मेडिसिन का ये है. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम मेरे टाइम में आई थिंक इट केम फ्रॉम फॉर 20 मार्क्स, आई गेस 20 to 25 मार्क्स आया था. 25 to 30 मार्क्स भी आ सकता है, इट डिपेंड्स. ओके, 20 मार्क्स तो यू कैन पकड़ लो, 20 मार्क्स पकड़ लो. सो दिस लेक्चर आई थिंक विल बी इन 1 or 2 parts. 2 parts तो पकड़ ही लो, जस्ट वॉच इट इन 2x. Okay, and I'll be explaining everything, highlighting the important points, and basically I hope you understand everything and just writing the exam. Okay, so just for the introduction part, not a very important line. Once the knowledge of how to investigate the disease, that is knowledge of the disease is acquired. जब आपको पता चल जाए कि मुझे कौन सा डिजीज, मुझे डिजीज कौन सा है या पेशेंट को कौन सा डिजीज है, मुझे पता चल गया है कि उसको डायरिया हुआ है. ओके, द नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन इज टू प्रिपेयर द रिलायबल ड्रग सब्सटेंस इन ऑर्डर टू कम्पेयर विद द डिजीज इन ए सेफर. ऑब्वियसली टू क्योर द डायरिया आई नीड समथिंग टू क्योर इट. तो मेडिसिन चाहिए होगा, मेडिसिन चाहिए होगा. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैथोजेनिक पावर्स ऑफ द ड्रग्स. ओके, सो मतलब ड्रग का नॉलेज होना भी ज़रूरी है. मेडिसिन मुझे पता है कि दिस पेशेंट हैज़ डायरिया, बट टू क्योर इट आई नीड टू हैव ए ड्रग दैट क्योर्स डायरिया. ओके, और जो डायरिया को क्योर करेगा ड्रग, हाँ मेडिसिन, तो उसका नॉलेज भी तो मुझे होना चाहिए. वो कैसे आएगा? वो आएगा ड्रग प्रूविंग से आएगा. द ओनली वे टू एक्वायर दिस नॉलेज इज बाय ड्रग प्रूविंग. तो मेडिसिन को मैंने किसी के ऊपर पहले प्रूव कर चुका है. फ्रॉम देयर आई गेट टू अंडरस्टैंड दैट दिस ड्रग can be used in diarrhea. This is the basis of drug proving. This is the use of drug proving. Okay, homeopathic drug proving is unique as it is done on healthy human beings. Very important. Allopathic drug proving, allopathic जो medicines होता है आपको पता होगा, it is basically done on rodents, on guinea pigs, and human trials होता है, but it is very late after a certain period of time. But the homeopathic drug proving is basically done in the healthy human beings. Healthy human beings में किया जाता है, apparently healthy, जो healthy होता है. ऑल्सो कंडक्टेड विथ डायनेमाइज ड्रग्स. टॉक्सिक फॉर्म जैसे बेलाडोना हो गया, उसको आप मर्डर टिंचर फॉर्म में नहीं दोगे, पोटेंटाइज फॉर्म में दोगे. पोटेंटाइजेशन मतलब यूज स्टडी इन फार्मेसी, पोटेंटाइज फॉर्म में, डाइल्यूटेड फॉर्म में दोगे, ताकि इट प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स इन द पर्सन. नो टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट होता है. इन द पास्ट, many persons like Paracelsus and Heller made an exhaustive study on drug proving methods. Obviously, उन्होंने drug proving use किया था. लेकिन this part is very important. Just underline. Only 2% in the medical history found the necessity of the healthy human drug proving. Okay, healthy human drug proving मतलब healthy humans पे medicine का proof करना, only 2% did it. डॉक्टर हैनीमैन एंड अदर्स, एल्ब्रेच बॉर्न हॉलर. वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में भी आ सकता है. ओके, द प्योर एंड अनअडल्टरेटेड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग सब्सटेंस इन द प्योर सिम्टोमेटिक फॉर्म कैन बी ओनली एक्वायर्ड बाय हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग. इसका मतलब क्या है? बेसिकली द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग सब्सटेंस कैन बी ओनली अंडर, मतलब ड्रग का जो इफेक्ट है वो ओनली हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे ही आ सकता है. ओके, फिर से पढ़िए. हैनीमैन इज द फर्स्ट पर्सन टू प्रैक्टिकली प्रूव द ड्रग्स ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, ऑल्सो टू अप्लाई सच नॉलेज
बेसिकली द मेटीरिया मेडिका इन क्यूरिंग द सिक। डॉक्टर हैनीमैन ने पहली बार ड्रग प्रूविंग किया था हेल्दी ह्यूमन बींग पे, और आइडिया और एक आदमी ने दिया था, उसका नाम है एल्बर्ट बॉन हॉलर। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़ा बहुत दिमाग में याद रखना, 2-3 पॉइंट्स हो गया। दिस मच इज डन, फर्स्ट पार्ट इज डन। नेक्स्ट पार्ट इज ड्रग प्रूविंग। ये डेफिनेशन आपको लिखना है, लेकिन ये डेफिनेशन से बट दिस डेफिनेशन इज सेकेंडरी। द प्राइमरी डेफिनेशन इज गिवन इन एफोरिज्म 105। आई मेक यू एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन यू डेट ऑल्सो। एग्जाम में हमको 105 का जो एफोरिज्म है उसी का डेफिनेशन लिखना है, और उसके नीचे अगर टाइम मिले तो ये लिखना है। ओके, ड्रग प्रूविंग क्या होता है? इट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। दिस आर द स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द पैथोजेनेटिक पावर्स ऑफ द ड्रग्स। पैथोजेनेटिक पावर्स, तो ड्रग प्रूविंग क्या है? टू इन्वेस्टिगेट द पैथोजेनेटिक पावर, मतलब डिजीज कॉजिंग पावर ऑफ द ड्रग। पैथोजेनेटिक पावर मतलब क्या होता है? डिजीज कॉजिंग पावर। ये होम्योपैथिक मेडिसिन तो डिजीज ही कॉज करता है ना, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट तरह से। डिजीज कॉजिंग power of the drug. Okay, by administering them on healthy human beings पे the medicine is given, to know the pathogenic effects of the drugs of both the sexes, of all age group and of different constitution. Very important, ये definition याद कर लो। So क्या है ड्रग प्रूविंग? क्या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। Why it is done? To know the pathogenic powers of the drugs। हमको मिल गया कि ये बेलाजना दे दिया, इसने मतलब मैनिया कॉज किया है, तो ये पता कैसे चलेगा? बाय एडमिनिस्ट्रेशन। वो मेडिसिन हम किसके ऊपर देंगे? हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे देंगे। हेल्दी ह्यूमन बींग्स और बोथ द सेक्सेस, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों पे देंगे, ऑफ ऑल द एज ग्रुप, कि बच्चों को भी दिया, मिडिल एज को भी दिया, बूढ़ों को भी दिया, हाँ, एंड ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूशन। जैसे कोई फ्लैग्मेटिक कंस्टिट्यूशन हो गया, सैंग्विन कंस्टिट्यूशन हो गया, या वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सन को हम जब देंगे, विल गेट मेनी सिम्टम्स। जैसे मेडिसिन दिया तो द पेशेंट विल प्रोड्यूस सम सिम्टम्स, तो वो हम नोट कर लेंगे, उसका प्रोसीजर है, आगे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस यू हैव टू राइट। अगर डेफिनेशन पूछे तो राइट दिस ओनली, देन आफ्टर दिस ओनली यू राइट द डिफरेंट वन। Hahnemann in Aphorism 105 defines drug proving as the process of acquiring the knowledge of instruments. Knowledge of instruments का मतलब क्या है? The knowledge of drugs. सर हैनीमन ने ड्रग्स को इंस्ट्रूमेंट बोला है, कि डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट ही तो है ना ड्रग्स। ओके, इंटरनल फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज, हो गया। Investigating the pathogenic powers of the drugs. We have to memorize, थोड़ा सा tough है, but if I make you understand, the drug proving is the process of acquiring the knowledge of the instrument मतलब ड्रग्स का नॉलेज एक्वायर करना, इंटरनेट फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज को क्योर करने के लिए मेडिसिन का नॉलेज लेना, एंड इन्वेस्टिगेटिंग द पैथोजेनिक पावर्स ऑफ द मेडिसिन। हाँ, द डिजीज कॉजिंग पावर्स ऑफ द मेडिसिन को जानने के लिए ड्रग प्रूविंग किया जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हैनीमैन। वी हैव टू मेमोराइज दिस, वी हैव टू राइट दिस ओनली। आफ्टर दिस वी हैव टू राइट द अदर डेफिनेशन टू मेक द आंसर लॉन्गर, हो गया। सो ये एफोरिज्म 105 पे दिया है। आफ्टर दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, मैंने स्लोली पढ़ा है, अभी हम फास्ट जाएंगे, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, बट इट्स ओके। द नेक्स्ट पार्ट, द डिसएडवांटेज ऑफ द प्रूविंग द ड्रग ऑन द सिक, इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में आता है। हाँ, 5 मार्क्स में आता है। द डिसएडवांटेज ऑफ प्रूविंग द ड्रग ऑन द सिक, जैसे कि आई टोल्ड यू, ड्रग प्रूविंग इज डन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। ड्रग प्रूविंग किसके ऊपर किया जाता है? हेल्दी ह्यूमन बींग्स। ओके, हेल्दी ह्यूमंस पे किया जाता है। ड्रग प्रूविंग इज डन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, but here in Aphorism 107 it is given why drug proving should not be done on the sick. बीमार आदमी पे क्यों नहीं करना चाहिए? एंड दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। चलो
जस्ट रीड करूंगा, समझाऊंगा. द एक्यूरेट नॉलेज ऑफ ड्रग्स कैन बी एसर्टेड बाय प्रूविंग देम ऑन द सिक. बिकॉज क्यों 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 नहीं किया जा सकता? बिकॉज द डिजीज सिम्टम ऑफ द सिक विल मिक्स अप विद द सिम्टम ऑफ प्रोड्यूस बाय द ड्रग सब्सटेंस. जैसे मैं बीमार हूँ, मुझे डायरिया है, और मुझे तुमने एडमिनिस्टर किया बेलाजोना. बेलाजोना का भी कुछ सिम्टम होगा, कंजेशन होगा, तो वो लोग मिक्स हो जाएगी. कंजेशन है, डायरिया है, तो मुझे क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा नोट डाउन करने के लिए. इसीलिए वी डोंट डू दिस. ओके, वी डोंट गेट अ क्लियर पिक्चर, यू नो. ओके, सिक पीपल आर इधर हाइपोसेंसिटिव. जो बीमार है इधर ही इज हाइपोसेंसिटिव, मतलब उसको वो बहुत कम सेंसिटिव है. हाँ, और हाइपर सेंसिटिव स्टेज. हैंस इधर दे रिएक्ट टू मच और टू लिटिल तो स्टिमुलेशन हो जाता है. बेसिकली जो बीमार आदमी है उसको आपने ड्रग दिया, इधर उस पर इफेक्ट ही नहीं करेगा, और इधर उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो मुझे ट्रू पिक्चर नहीं मिल पाएगा मेडिसिन का. जो हाईलाइटेड पॉइंट्स जितना मैंने हाईलाइट किया आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा. ओके, यू हैव टू राइट दिस, मेक योर ओन अंडरस्टैंडिंग बाय योर अंडरस्टैंडिंग. इफ द सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय द ड्रग आर सिमिलर टू द डिजीज, symptom that the sick is suffering with, it may cure the patient without producing any symptom during the dropping. What this means? It means कि अगर मुझे डायरिया है और मैंने एक मेडिसिन दिया तो डायरिया प्रोड्यूस करता है, वो मेडिसिन क्या करेगा, इस सिक पर्सन को तो ठीक कर देगा, बट मुझे कोई सिम्टम ही नहीं मिलेगा. हाँ, इट विल क्योर द पेशेंट ओनली. तो मुझे सिम्टम नहीं मिला, तो ड्रग प्रूविंग करने का कोई मतलब नहीं रहा. The next part is, if the drug symptom is opposite to the disease symptom, the sick man only few remaining symptoms that the left out of the palliative effect is produced. इसका मतलब क्या है? अगर the sick person has diarrhea and I give a medicine that produces constipation, I give a drug that produces constipation, उससे क्या होगा? दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और only some symptoms will remain. तो I will not get a true picture of the drug. This is the fourth point. Fifth point, if the medicine produced by dissimilar nature to the disease picture, the resulting patient mixture of both the drug induces the disease. Basically, what is meant? Basically, से ड्रग ने कुछ मेडिसिन, ड्रग जो मैंने दिया सिक पर्सन को, उसका कोई सिम्टम निकलेगा. जो सिक पर्सन का डिजीज है उसका कोई सिम्टम है, तो बेसिकली द पर्सन विल एग्जिबिट अ मिक्सचर ऑफ सिम्टम्स. तो वेरी मिक्सअप हो जाएगा. डायरिया है, कंजेशन है, मेनिया है, ये है, वो है, तो एवरीथिंग विल गेट मिक्सड अप. सो देयर वोंट बी एनी पॉइंट ऑफ ड्रग प्रूविंग. कोई फायदा ही नहीं होगा. A powerful deep acting medicine can arouse the latent miasm in the patient, making the drug proving more complicated. इसका मतलब क्या है? कोई मैंने बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन दिया, लाइक ग्लाइकोपोडियम दे दिया, सल्फर दे दिया, और तो जो बीमार पर्सन है बेसिकली वही वो हाइपर सेंसिटिव, वो हाइपोसेंसिटिव है, तो उसका माइजम है. माइजम तो आई थिंक यू नो ओनली. माइजम मतलब जो सोरा सिफिलिस साइकोसिस, तो वो जाग जाएगा, एंड द पेशेंट्स may produce more different symptoms. Okay, done. ये एक बार देख लेना. Hahnemann, in the preface to this, Hahnemann describes the effects of the drugs on the healthy human beings as the positive effects. याद रखना है अपन को. जो इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द हेल्दी ह्यूमन बींग्स, उसको हैनीमैन बोलते हैं. इट इज पॉजिटिव इफेक्ट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस सम सिम्टम्स. हाँ, सिम्टम्स आपको बाहर दिखता है. एंड एक्शन ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन द सिक एज नेगेटिव इफेक्ट्स. बिकॉज क्यों? क्योंकि जो आप मेडिसिन दोगे सिक को, तो वो सिम्टम नहीं निकलेगा, अच्छे से गायब हो जाएगा, सिम्टम हट जाएगा, तो इट्स ए नेगेटिव इफेक्ट. Because of all these reasons, drug proving cannot be done on the sick. Hence, the only reliable method of drug proving is the healthy human drug proving. समझा कि why we do these points. Aphorism 107 में लिखा है कि why we do in healthy human beings. Aphorism 108 और 109 में क्या लिखा है? The only reliable method of understanding the pathogenic effects of the drug is the healthy human drug proving. ये तो होंगे. This is the unique feature of homeopathy. Very good ना. Only homeopathy में healthy human drug proving होता है. Each individual medicinal substance is proven on all age group in both the sexes in different constitution. Besides Hahnemann, only one single physician by the name of Albrecht von Hoden identified the importance of healthy human drug proving. इतना तो हमको पता है यार.
Aphorism ये 108 और 109 में दिया है. The healthy human drug proving is the only reliable method. Healthy human drug proving is the only and pure reliable method to prove the drug. Aphorism 108, 109 में लिखा है. Aphorism 105 में definition लिखा है. Aphorism 107 में disadvantage to the sick लिखा है. I am teaching this in Nagendra Babu, but aphorism का lecture भी आएगा. But right now for exam purpose, this much we have to memorize only. Okay. याद क्या रखना है. Hahnemann is the first person to practically implement this method into the medical practice. Practically implement this method into the medical practice. Done. Now, another point क्या लिखा है. The another point is just Dr. Hahnemann ने proving किया था. His proving of the 27 drug. जो फर्स्ट प्रूविंग था उन्होंने 27 ड्रग्स का किया था. वो कौन सा बुक में था. फ्रेगमेंटा दी वेरिएबल्स मेडिका मेंथोरम पॉजिटिव सिविल सर्नो कॉर्पोरे ह्यूमन ऑब्जर्वेटिव्स. वेरी लॉन्ग टेम बट वी हैव टू मेमोराइज ओनली. इसी बुक में हैनेमन ने दिया था सारा ड्रग. लेटर ही कंटिन्यूड हिज एक्सपेरिमेंट बाय एंटरिंग देम इनटू रेनी आर्जनाई मिटेल हेरे. ओके, दिस इज अनदर बुक व्हिच इज बेसिकली मेटेरिया मेडिका प्यूरा. मेटेरिया मेडिका प्यूरा ने सर हैनेमन डॉक्टर हैनेमन ने जो प्रूविंग था पहले तो फ्रेगमेंटा में लिखा था. फ्रेगमेंटा में लिखा था प्रूविंग्स. देन मेटेरिया एम प्यूरा या रेनी आजा मिटर लहरी. ये कौन सा में दिया है. एफोरिज्म 109 में लिखा है. ओके, व्हाट इज मेटेरिया मेडिका प्यूरा. मेटेरिया मेडिका प्यूरा ये आपको याद रखना पड़ेगा क्या होता है. ये एफोरिज्म ये फुटनोट टू एफोरिज्म 9 में लिखा है. एफोरिज्म 9 के नीचे लिखा है ये. हाँ, so this is a book written by Dr. Samuel Hahnemann obviously. This book was originally written in the German language. Okay, but name क्या था इसका. ये नेम आ सकता है MCQs में. रीने आजा मिट्टे लहरी. Okay, इसका कितना वॉल्यूम्स था. It was in 6 volumes. It was in 6 volumes. Okay, these volumes appeared during the years 1811 to 1811 to 1821 में 6 वॉल्यूम निकला. द वॉल्यूम्स आर वॉल्यूम 1 1811, वॉल्यूम 2 1816, वॉल्यूम 3 1817, 1818, 1819, 1821. ये याद रखना है. तो मेटेरिया मेडिका प्यूरा का 6 वॉल्यूम्स था. ये सीक्वेंस में हमको याद रखना है. द नेक्स्ट पॉइंट, हैनेमन कॉल दिस बुक मेटेरिया मेडिका प्यूरा. क्यों बोला जाता था. बिकॉज दिस बुक कंटेन द प्योर रियल रिलायबल सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल ड्रग सब्सटेंस हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स. मेटेरिया मेडिका प्यूरा मतलब क्या है. मेटेरिया मेडिका इन प्योर फॉर्म. मेटेरिया मेडिका इन प्योर फॉर्म. सो जो इसमें प्योरली पेशेंट्स के लैंग्वेज में पेशेंट जो बोलता था उसी लैंग्वेज में अच्छे से प्योर सिम्टम लिखा जाता था विदाउट एनी ऑल्टरेशन. दिस बुक कंसिस्टेड ऑफ सिम्टम ऑफ 61 ड्रग सब्सटेंस. तो कितना ड्रग सब्सटेंस था. 61 ड्रग्स का प्रूविंग इधर था. डन. द सिम्टम्स आर रिकॉर्डेड इन द वेरी ओन वर्ड्स एक्सप्रेस्ड बाय द प्रूवर. जो उन्हीं के वर्ड में लिखा जाता था इसलिए प्योर सिम्टम. नो इंटरचेंज ऑफ द वर्ड्स इनटू मेडिकल टर्म्स ऑन डन. हैंस इट इज ए प्योर डेरिवेटिव ऑफ बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन इन द प्रूवर. सो बेसिकली मेटेरिया मेडिका प्यूरा इसीलिए बोला जाता था बिकॉज एवरीथिंग वाज प्योर, एवरीथिंग वाज इन द पेशेंट्स लैंग्वेज और एवरीथिंग नथिंग वाज ऑल्टरेटिव. तो इसीलिए इसको मेटेरिया मेडिका प्यूरा बोला जाता है. तो वी आर डन विथ एफोरिज्म 109. फ्रॉम द नेक्स्ट आई विल बी गोइंग अ बिट फास्ट. Okay, so let's go to the next lecture. I'll stop it here.